राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज जान लें कुंडली में करोड़पति अरबपति योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, आपसे एक पैसा शुल्क नहीं लेते हैं, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप अपना डिटेल भेजे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा। मीन राशि, आप करोड़पति अरबपति कैसे बने, कितना पैसा है, कितना धन है, कब होगा, सब कुछ आज बताने जा रहा हूं। यदि आपकी मीन राशि है, मीन लग्न है, तो आप इसे देख सकते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे रिटायर्ड पिता तुल्य, हमारे पिता तुल्य, सभी लोगों के लिए है। धन के लिए ज्योतिष शास्त्र में 5 महाप्रबल राजयोग बताया गया है। 5 महाप्रबल राजयोग में सबसे पहला जो योग है वह है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं तो हंस नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। दूसरा, मंगल यदि केंद्र में स्वयं के राशि में बैठे हैं तो रोचक नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। तीसरा है शुक्र, यदि स्वयं के राशि में केंद्र में बैठे हैं तो मालव्य नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। चौथा है बुध, यदि केंद्र में स्वयं के राशि में बैठे हैं तो भद्र नामक महाप्रबल राजयोग का निर्माण होता है। शनि यदि केंद्र में स्वयं के राशि में बैठे हैं तो सस नामक महाप्रबल राजयोग बनता है। यह 5 महाप्रबल राजयोग हुआ। यह राजयोग यदि आपके कुंडली में कुछ सेलेक्टिव जगह ऐसा है, यदि वहां बैठ गया तो आप करोड़पति हैं, करोड़पति आप बनेंगे, पैसा खूब होगा, धन खूब होगा। अच्छा, धन के बारे में यदि जानना है तो आपके धन का घर यहां है, दूसरा घर धन का होता है। अब महर्षि पराशर जी ने बताया है कि यहां से 4, 7 और 10 केंद्र होगा। यानी जब आप इस घर को लग्न मान लेंगे, अब इसे लग्न मान लेना है, इसे लग्न मान ले, अब यहां से 4, 7 और 10, तो चौथा घर ये हो जाएगा, 7वां घर ये हो जाएगा, 10वां घर ये हो जाएगा। यानी धन के लिए पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा केंद्र, एक तो है ही है, तो ये 4 केंद्र बनेगा। अब इस 4 केंद्रों में यदि कोई उच्च का ग्रह बैठा है तो यह जातक अमीर हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, यदि आपको पिता के बारे में जानना है तो आपका यह जो 9वां घर है इसे केंद्र मान लीजिए। यहां से 4, 7, 10 में ग्रहों की क्या स्थिति है, पिता के बारे में जान लेंगे। माता के बारे में जानना है तो यह आपका केंद्र है, यह माता का घर है, इसे आप केंद्र मान लीजिए। यहां से 4, 7, 10 देख लीजिए ग्रहों की स्थिति क्या है, माता के बारे में, माता का पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा, बच्चों के बारे में जानना है तो यह 5वां घर संतान का होता है, अब इसे केंद्र मान लीजिए। यहां से 4, 7, 10 देख लीजिए केंद्र में क्या स्थिति है, तो आपको पता चल जाएगा आपके संतान के बारे में। तो अभी हम संतान के बारे में, पिता के बारे में, माता के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं बाद में वीडियो ले आऊंगा। अभी हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ धन के बारे में। आप लोगों का बार बार प्रश्न था, आग्रह था कि गुरुजी धन के बारे में बताइए, तो आज आप स्वयं अपने कुंडली को देख लीजिए, अपनी कुंडली को आप निकाल लीजिए, कुंडली का मिलान कर लीजिए। यदि आपका मीन राशि है, मीन लग्न है, यानी यहां पे चंद्रमा लिखा हुआ,
तो भी आपके लिए है, अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो भी आपके लिए, यानी मीन लग्न मीन राशि के हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे पिता तुल्य सबके लिए। अच्छा, अब यह धन का घर हो गया। अब यहां पर तो कोई ग्रह ऐसा नहीं बैठा है कि यहां पे राजयोग बने, ठीक है। अब 1 2 3 4, चौथे घर में 4 लिखा है, यानी कर कर के मालिक चंद्रमा, तो यहां पर तो कोई ऐसा नहीं है, यहां भी नहीं है। अब 7वें घर में 7 लिखा हुआ है, या अष्टम भाव 7वां, यानी 7 लिखा हुआ, 7 का मालिक शुक्र हुआ। अब शुक्र स्वयं बैठे हैं, तो आपके अष्टम भाव में 7 लिखा हुआ है और शुक्र महाराज मौजूद हैं, यानी कि शुक्र अपने स्वयं के घर में केंद्र में बैठे हैं, तो यहां बन गया मालव्य राजयोग, मालव्य राजयोग बन गया। और इस घर में तो राहु बैठे हैं, यानी इस जातक के कुंडली में धन के लिए सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मालव्य राजयोग बना करके। शुक्र धन के मालिक होते हैं, शुक्र वैभव के मालिक होते हैं, प्रतिष्ठा के मालिक होते हैं। अब जब शुक्र बना दिए मालव्य राजयोग, तो इस जातक को यह घर कौन सा है, आपको अपार लाभ होगा, अपार लाभ होगा, अचानक से होगा। आपने जो मेहनत किया, परिश्रम किया है, आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। यह जातक, यह जिसकी कुंडली है, उसके पास धन होगा, वह करोड़पति बनेगा। जिसकी कुंडली है वह है, उसके पास पैसा है, यह सत्य है। इस जातक के पास पैसा है, यह जातक धनवान है। और कैसे बना, अपने बुद्धि विवेक से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से। हर सुख सुविधा इसके पास है, हर सुख सुविधा है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, धन है, दौलत है, सुखी इंसान है, क्योंकि शुक्र यह सब कुछ देते हैं। अब शुक्र जब केंद्र में इनके हैं, तो धन तो इनके पास अपार है, अपार धन है, या सुखी इंसान है, इनके पास अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा रहन सहन, सब कुछ है। तो आपके पास यदि कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप अपना डिटेल भेज सकते हैं। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय मैं बताता हूं, मैं बेहद सरल भाषा में समझाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आप अपना स्वयं कुंडली देख लेते हैं, यदि कोई परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, तो जरूर मेल करेंगे। आपके मेल को मैं देखूंगा, चेक करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। सारा व्यवस्था निःशुल्क है। परम पिता परमेश्वर से, हनुमान जी से बारंबार यही प्रार्थना है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आप इन सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करिए। जय श्री राधे।